बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया गया है। हैसियत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करे ना। अब बांग्लादेश ने फैसला बड़ी चौड़ दिखा के ले तो लिया है। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप छोड़ो किसी टूर्नामेंट में आपको ना देकर बांग्लादेश जैसी कोई टीम ही ना रहे। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड T20 2026 का पार्ट नहीं होंगे। तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है और अब आपको स्कॉटलैंड ही नजर आएगा। बांग्लादेश को हैवी जुर्माना पड़ेगा सालाना, जो एक प्रॉपर आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने, उसमें भी कमी होने, फाइन भी अलग पड़ना। इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, ये बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर जो चाहते हैं कि इंडिया में जाकर खेल लेना चाहिए, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये समझते हैं कि आगे आपके पास बड़ी हैवीवेट सीरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आना है, आपको आईसीसी टेस्ट जो चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो खेलने हैं। हैवीवेट बोर्ड्स के आपके यहाँ टूर हैं, सितंबर में इंडिया का टूर भी है। खैर इंडिया तो नहीं आएगा आज के दिन की बात करें तो। सो आप इसका कोई और हल निकालने बजाय इसके कि अब बिल्कुल कोरा जवाब दे दो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाइकॉट्स T20 वर्ल्ड कप, और इन्होंने तो अपने आप को उस रेस से ही बाहर कर दिया। नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान होता है खिलाड़ी का, होता है खेल का, होता है। सब ड्रामा है, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। बांग्लादेश ने सोचा था कि इंडिया को झटका देंगे, बट रियलिटी ये है कि आईसीसी उनके साथ नहीं, मेजॉरिटी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनके साथ में नहीं है, एंड डिसीजन पॉलिटिकली अलाइंड है, क्रिकेट ड्रिवन नहीं है। इस बॉयकॉट से इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, वर्ल्ड कप का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जाएगा तो सिर्फ बांग्लादेश का। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता। लेकिन सब इंडिया के साथ मिले। क्रिकेट में सियासत आई है, और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। और पॉलिटिशियंस का क्या है? वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफ़ा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे। आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड T20 से बाहर होगी और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने बेसिकली इन अ वे के वो पॉलिटिकल फैसला, पाकिस्तान पीसीबी को बड़े अच्छे तरीके से पता था हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। आज फैसला लिया गया है, यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना जाती फैसला है। इस फैसले को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिया, लेकिन इस फैसले की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं। मुझे नहीं पता कि सैंक्शंस का यहाँ क्या चक्कर होगा, क्या नहीं होगा। मुझे लगता है सैंक्शंस नहीं लगेंगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे। क्यों नहीं लगेंगी वो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 2026 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अपनी इस पार्टिसिपेशन को इंश्योर नहीं कर रहा वो, तो उसका मतलब है कि 2028 के वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को मोस्ट लाइकली क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि एक फुल मेंबर नेशन है, काफी सालों पहले इन्होंने अपना क्रिकेट का सिलसिला शुरू किया। आज इस फैसले के बाद ये अपने आप को शायद एसोसिएट क्रिकेट जो मेंबर्स हैं ये उनकी फेहरिस्त में आएंगे। अब फैसला सही है या फैसला गलत है? आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। खेलना तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा ये है
कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी? आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते हैं इंडिया के अंदर, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस से खत्म हो जाएंगे। सब ड्रामा है, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में? नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज ही बताए, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ, आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं? ये पहले मुझे बताएं आप। एक सवाल था, उसकी रीजन है। मैं काफी दिन से ये चीजें नोट कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई जवाब देने की करता हूँ, आप उसमें कोई ना कोई बीच में चीज ले आते हैं, मुझे जबरदस्ती हिट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे मतलब पता नहीं क्या मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, बात ये है, जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ तो प्लीज पूरा आराम से सुकून से मेरी बात सुना करें। फिर उसके बाद आपने जो बोलना है आप वो बोला करें। मैं जब बोल रहा होता हूँ तो प्लीज बीच में मत बोला करें। हमारा कोई काम था इस चीज में कूदने का? हमारा कोई काम था? हमारा न्यूज चैनल्स वाले या हमारा मीडिया इतना को अनपढ़ और घटिया और घंटा किस्म का मीडिया है कि हमने राह जाता तीर अपने अंदर ले लिया। राह जाता तीर हमने अपने अंदर ले लिया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अब बांग्लादेश को साइड पे करके पाकिस्तान फिर इंडिया से डायरेक्ट हो रहा है ना। अब वर्ल्ड कप स्पॉइल करना चाह रहे हो, आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को खराब करना चाह रहे हो। पाकिस्तान के जो जितने भी मैचेस थे वो सारे श्रीलंका में थे। पाकिस्तान के तो जितने भी मैचेस थे वो सारे श्रीलंका में थे। बांग्लादेश ने भी डिमांड की कि हम भी अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीछे से, या पाकिस्तान ने पीसीबी ने पीछे से बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा कि जी करो, हम आपके साथ हैं। फिर एंड टाइम पे आके आपने जो है वर्ल्ड कप का अपना स्क्वाड भी रोक दिया, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस भी रोक दी। ये पीसीबी ने ऑफिशियल्स को जाके बताया, भाई पहले बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील हुआ और अभी ठुड्डे मार के आईसीसी ने, इंडिया ने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि ऑफिशियली तौर के ऊपर, ऑफिशियली जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं पाजी, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दिया है। अभी ढाका में पाजी बोर्ड मीटिंग हुई है। बांग्लादेश के T20 कप्तान, टेस्ट के कप्तान, ओडीआई के कप्तान तीनों मौजूद थे। ठीक हो गया। उसके बाद आसफुल जो है वो नजरुल, ठीक है, जो है उसके बाद दूसरा इस्लाम, ये सारे मौजूद थे। अब इस मीटिंग में कहा क्या गया वो आपको मैं बताऊंगा बड़े आसान अल्फाज में। अब पाकिस्तान यहां से क्या करेगा? भाई स्कॉटलैंड आने वाला है, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियली खबर आई है, इसमें कोई भी शक शुबहात की 1% भी जो है वो गुंजाइश नहीं है। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा? मैं देखता हूं करते हैं कि नहीं करते। लो भाई, बांग्लादेश की टीम का खेला हो चुका है खत्म। बांग्लादेश की टीम ने भाई बायकॉट कर दिया है वर्ल्ड कप का। अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आई थिंक चेयरमैन है, उसने भाई कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली। ये भाई न्यूज में आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल हो चुका है। बांग्लादेश ने भाई बायकॉट कर दिया है। अब बांग्लादेश की जगह पे भाई स्कॉटलैंड खेलेगी 26 का T20 वर्ल्ड कप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश फाइनली अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश को जो आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था, आज जो आईसीसी का अल्टीमेटम पूरा हो गया। फाइनली बांग्लादेश ने ये कह दिया है कि हमें T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं, यानी उसका ये मतलब है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं।
दोस्तों इस नतीजे को लेकर कल जो बैठक हुई थी उसमें वोटिंग भी की गई थी। उस वोटिंग में बांग्लादेश के साथ सिर्फ पाकिस्तान आया था। सभी बॉर्डर बांग्लादेश के खिलाफ आए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड शामिल थे। और दोस्तों इससे भी ये पता चल चुका था कि आईसीसी एक दिन का और अल्टीमेटम जो बांग्लादेश के दिया था कि बांग्लादेश अब अपने खिलाड़ी और अपने सरकार से बात करके ये फैसला करो कि 22 जनवरी आपका आखिरी डेट है। फाइनली दोस्तों आज आखिरी डेट खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने ये कह दिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर रहे हैं, यानी अब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो अब ये आशा लगाया जा रहा है कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह इस स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों बांग्लादेश ने जो किया है, बांग्लादेश इससे काफी ज्यादा पछताएगा, क्योंकि पता है कि बांग्लादेश जो सरकार ने ये किया है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तबाह कर देगा। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो बनाया वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई के वजूद पे ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड बना है, क्योंकि बांग्लादेश अगर चाहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आईसीसी के बगैर और बीसीसीआई के बगैर। दोस्तों ऐसा ना हो कि आईसीसी कहीं कुछ बैन वगैरह भी उस पे ना लगा दे, क्योंकि बांग्लादेश ने ये साथ खेलने से साफ मना कर दिया और इनकार कर दिया। तो ऐसे में आईसीसी से जो भी फंड बांग्लादेश को मिलते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि बांग्लादेश के रिपोर्टर को कहना था कि 2027 तक आईसीसी और बांग्लादेश के बीच जो डील हुआ आईसीसी का फंड बांग्लादेश को मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसा भी है वो फंड भी बंद करने वाले, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पूरी तरीके से तबाह होते नजर आएगा। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बांग्लादेश के ऊपर भड़क रही थी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश को बर्बाद करने में बड़ा हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। क्योंकि वो ऐसा बता रहा था कि बांग्लादेश अगर इस T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करता है तो हम भी बायकॉट करेंगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो पाकिस्तान भी चुपचाप T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हम अगर ऐसा करते तो हमको मेरा बड़ा लॉस होगा। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश को फ्रंट में लाकर पाकिस्तान ने जिस कदर उसको पीछे छोड़ा है, बांग्लादेश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आईसीसी से पंगा लेना सीधा तौर पर यह है कि बांग्लादेश बर्बाद होने पर कगार पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ बीसीसीआई जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बना है, अगर आप उससे पंगा ले रहे हो तो ये बड़ा आपको महंगा पड़ेगा। दोस्तों अगर आईसीसी का फंड बांग्लादेश को नहीं मिलते तो बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं बचेगा, क्योंकि उसको मदद भी कोई करने वाला नहीं है। अब ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान उसका मदद करे तो पाकिस्तान खुद दूसरे के टुकड़ों पर पलता है, क्योंकि आईसीसी खुद उसको फंड देती है। तब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा बोर्ड बना है। क्योंकि दोस्तों जब भी भारत और पाकिस्तान के मैच में रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू को आईसीसी पाकिस्तान और भारत के बीच शेयर करता है। तो वैसे में ये बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि हम भी बायकॉट करेंगे तो पाकिस्तान के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में खेलने आएगा या फिर आखिरी वक्त तक ये फैसला बदल पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।